Hello guys, welcome back to the channel. Today is episode 2 of understanding forex trading from basic to advanced. In the previous video, we have learned about what is forex trading, how to trade in forex, what are currency pairs, what is spot currency and base currency. So today we'll move forward to another topic of forex trading, that is 4 major forex session. आखिर ये 4 major forex session है क्या? धीरे धीरे हम एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे कि आखिर वो देखिए मार्केट तो बहुत बड़ा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कितना बहुत बड़ा है फॉरेक्स एक्सचेंज। तो हमें लेकिन क्या करना है कि हमें 4 ऐसे मेजर सेशंस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखना है। वो कौन कौन से ऐसे 4 मेजर सेशंस है और उसमें कब ट्रेड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि हम एक इंडियन है और इंडियन ट्रेडर है तो हमें इंडियन टाइम से मतलब है, फॉरेक्स टाइम से मतलब नहीं है। तो फिर हम इस वीडियो में कंप्लीटली हर एक चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। वो कौन कौन से ऐसे मेजर सेशंस होने वाले हैं और अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम वो कब ट्रेड होते हैं और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने वाला, वो हर एक चीज को मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो को देखिए और अपना कॉपी पेन पेपर जो भी है वो भी आप निकाल के बैठिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। देखिए सिंपल सी बात है, जो सबसे पहला सेशन होता है वो हम उसे बोलते हैं दैट इज सिडनी सेशन, ठीक है। और इस सिडनी सेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिडनी सेशन स्टार्ट कब होता है। सिडनी सेशन स्टार्ट होता है 3:30 बजे सुबह यानी कि 3:30 AM से और ये चलता कब है दैट इज 12:30 PM तक। देखिए एक चीज बहुत ही खूबसूरती है दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग का, दैट इज ये 24 आवर्स ओपन होता है, ये कभी बंद होता ही नहीं है। 5 डेज अ वीक खुला रहता है एंड 24 आवर्स ओपन रहता है। देखिए 5 डेज अ वीक तो हमारा इंडियन मार्केट भी होता है बट वो 24 आवर्स ओपन नहीं होता है। वो कब से कब तक होता है 9:15 से दैट इज 3:20 तक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई गैप अप या गैप डाउन का केस होने वाला ही नहीं है क्योंकि 24 आवर्स कोई ना कोई सेशन तो ओपन होगा ही होगा। सिंपल सी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड सेशन क्या है दैट इज टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन कब से कब स्टार्ट होता है, सुबह 5:30 बजे से लेके और एंड हो जाता है आपका 2:30 PM पे, ठीक है। ये इंडियन जो इंडियन टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका जो थर्ड सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है दैट इज द लंदन सेशन, क्योंकि ये सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहां पे सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट, सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा यहीं पे होता है एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव सेशन। ये सबसे एक्टिव सेशन माना जाता है और ये कब होता है, ये स्टार्ट होता है 1:30 PM से लेके और एंड होता है 10:30 बजे रात में। सिंपल सी बात है। एंड इसके बाद और एक जो इंपॉर्टेंट सेशन है दैट इज द न्यूयॉर्क सेशन। ये भी सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो हमारे लिए कौन सा सेशन होता है दैट इज लंदन सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन कब से कब तक स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क सेशन को भी हमें ध्यान में रखना है। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 6:30 PM से लेके दैट इज 3:30 AM तक। ये सारे चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान से रखना है, एक नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, कब से कब तक ओपन होता है, कौन सा टाइम। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जाने वाले हैं दैट इज कौन सा ऐसा टाइम है या फिर कौन सा टाइम पीरियड है जहां पे हमें ट्रेड करना है। देखिए मार्केट तो हमेशा ओपन रहेगा, क्या हमें हमेशा ट्रेड करना है, नहीं, हमें हमेशा ट्रेड करने का जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, एक पीक मोमेंट को पकड़ना है। तो वो कौन सा पीक मोमेंट है अभी हम आगे देखने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है दैट इज बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होने वाला है वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए ये क्या होता है ओवरलैप। यहाँ पे देखो ओवरलैप जब होना, जब भी ओवरलैप हो लंदन सेशन का और न्यूयॉर्क सेशन का। देखिए ऐसा बात नहीं है कि सिडनी का सेशन और टोक्यो का सेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो ओवरलैप बिटवीन द लंदन सेशन एंड द न्यूयॉर्क सेशन वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। वो कब स्टार्ट होता है 6:30 बजे शाम से लेके 10:30 बजे रात तक। ये टाइम होता है हर एक इंडियन ट्रेडर्स के लिए, आप नोट करके रख लो। 6:30 PM से लेके 10:30 PM तक इसी बीच आपको ट्रेड करना है। सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी यहीं पे मार्केट में क्रिएट होता है। और सेकंड कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, जो अर्ली मॉर्निंग सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन का टोक्यो सेशन का और लंदन सेशन का जब ओवरलैप होता है वो कब होता है 1:30 PM से लेके 2:30 PM तक। आपको यही 2 टाइम में ट्रेड कर रहा है, अननेसेसरी का आपको कोई भी मतलब उतना ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं कि हमेशा जगे रहना है, 24 घंटा मार्केट में ट्रेड करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हर एक चीज को समझो, बेसिक से सीखो, एडवांस तक जाओ। लेकिन क्या है कि आपको टाइम स्टैंडर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो तो आपको टाइम स्टैंडर्ड समझना होगा। जिस तरह से इंडियन मार्केट में 9:15 से लेके 11 ओ क्लॉक तक बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, उसी तरह से ये सारे सेशन है 6:30 टू 10:30, 1:30 टू 2:30, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। बट ये तो हमने डिसाइड कर लिया कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है या फिर कहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसा एरिया, वैसा पीरियड जहां पे बहुत ज्यादा लो वोलेटिलिटी हो, उस मार्केट को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो वर्स्ट टाइम टू ट्रेड इज ड्यूरिंग द फ्यू आवर्स बिटवीन द न्यूयॉर्क क्लोज एंड सिडनी ओपन। जब न्यूयॉर्क क्लोज हो रहा है और सिडनी ओपन हो रहा होता है, उस टाइम पीरियड में आपको ट्रेड करना ही नहीं है। और फॉरेक्स के समय जो फॉरेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज NFP। वो क्या होता है, दैट इज न्यूज। जब कभी भी न्यूज आए, मार्केट कोई प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करता है, बहुत ही खतरनाक, आपको एक एक दिन में 4-4 हजार पॉइंट ऊपर नीचे जाते हुए दिखेगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही क्रेजी वोलेटिलिटी होता है, क्रेजी मोमेंटम आता है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आप ये पैसा छापने का मशीन है, लेकिन क्या है कि आपको हर एक चीज को समझना होगा। यहाँ भी आपको प्राइस एक्शन को समझना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने ये समझा दिया कि कौन सा ऐसा टाइम स्टैंडर्ड था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कब आपको ट्रेड करना है और कब आपको ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे मेजर करेंसीज है जिसमें आपको ट्रेड करना है, कौन सा ऐसा करेंसी जो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। सो मैंने सारी चीज को समझा दिया। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।